अगर आपको फ्रेट बोर्ड के अंदर कोई सा भी नोट अगर याद करना है तो सबसे पहले डॉट्स जो होते हैं ना उसके ई और ए स्ट्रिंग के याद कर लो। फर्स्ट फ्रेट से चालू नहीं करो तो भी आप यहाँ से चालू कर सकते हो। ये रहा मेरा थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ, नीचे भी थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ, बस इसके याद कर लो। जी ए बी सी डी ई, ठीक है। ई स्ट्रिंग पे जी ए और बी थर्ड फिफ्थ सेवन्थ में, ए स्ट्रिंग पे सी डी और ई थर्ड फिफ्थ सेवन्थ में, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया आपसे कि ये वाला नोट कौन सा है, ठीक है। ये नोट अपन को गिनने की ज़रूरत नहीं, ये नोट मैं बता सकता हूँ ये सी शार्प है। कैसे? ये नोट मुझे मिलेगा एक स्ट्रिंग ऊपर एक फ्रेट पीछे। सपोज करो ये फ्रेट मेरा 6th फ्रेट है तो एक स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग है तो एक छोड़ के स्ट्रिंग ऊपर मेरी ए स्ट्रिंग है। 6th फ्रेट है तो मैं 4th फ्रेट में देखूंगा ये सेम नोट है, ये नोट सी शार्प है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ए स्ट्रिंग पे सी डी और ई होते हैं तो ये सी है तो ये सी शार्प ही होगा। ठीक वैसे ही किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये नोट कौन सा है। अब ये मुझे पता है कि ये सेम नोट मुझे कहाँ मिलेगा, ये यहाँ, ये रहा एक फ्रेट पीछे, यानी कि अभी मैं 5th फ्रेट में हूँ तो एक फ्रेट पीछे 3rd फ्रेट में, और एक स्ट्रिंग ऊपर यानी कि अभी मैं डी स्ट्रिंग पे हूँ तो ए स्ट्रिंग छोड़ते हुए ई स्ट्रिंग पे, ये रहा। मैंने कहा था ये नोट याद कर लो, यानी कि 6 नोट याद कर लो। जी ए बी सी डी ई। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये वाला नोट कौन सा है, ये वाला नोट एफ नोट है। कैसे पता चला? ये नोट जो कि जी स्ट्रिंग पे है ये मुझे ए स्ट्रिंग पे मिलेगा डी को छोड़ते हुए, और जिस भी फ्रेट में उससे एक फ्रेट पीछे, यानी कि यहाँ पर ये नोट कौन सा है, एफ नोट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये ई है, क्योंकि मैंने आपको कहा था सी डी ई, तो ये रहा एफ, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट।